नमस्ते। मेरा नाम है अंजन नाग। मैं पिछले 4 दिनों से मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम है कालचक्र। मैं चाहता हूँ कि जो भी, क्योंकि अभी तक बहुत ही कम लोग इसको देखे हैं, अभी तक 15-16 लोगों ने देखे हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब सब्सक्राइब भी करिए, जिससे कि मैं मेरे को थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले कि मैं अम, आपको और भी इंफॉर्मेशन इन बारे में दे सकूं। क्योंकि जिन टॉपिक्स पे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर इंडिया में तो कोई भी इस आपको ये सब इंफॉर्मेशन इंडिया में कोई भी आपको शेयर नहीं करेगा। मेरे सिवाय इस टॉपिक पे सिर्फ मैंने यूट्यूब में, नेट में काफ़ी ढूंढा है, कोई भी इस बारे में कोई चर्चा नहीं करता। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारे में जानें, क्योंकि आज ये कुछ जगहों पे हो रहा है देश में। मेनली जितने भी हमारे बड़े बड़े शहर हैं, जैसे दिल्ली, बम्बई, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता, ये बड़े बड़े जो शहर है यहाँ पर हो रहा है। प्लस कुछ छोटे शहर भी है जहाँ पर ये सब हो रहा है। जैसे आपके केरला में कुछ जगह में, हैदराबाद में, पुणे में, फिर आपका मैंगलोर, फिर आपका बहुत सारे छोटे छोटे जगह है जो कि अभी डेवलप हो रहे हैं। वहाँ पर भी इस तरह के एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक हरासमेंट और माइंड कंट्रोल। मैंने जैसे आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, माइंड कंट्रोल होता है कि किसी भी इंसान के दिमाग को कंट्रोल करना। दिमाग को यूजुअली किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। बेसिकली हमारा जो दिमाग जो जिस तरह से सोचता है, जब एक छोटा सा बच्चा होता है तो घर परिवार में माँ बाप से जो सीखता है उसके बाद, और जब वो बड़ा होता है, जैसे वो स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, जहाँ नौकरी करता है, और दोस्त यार, फिर पॉलिटिक्स, मतलब जो सिनेमा होता है, मूवीज़ होता है, उन्हीं को देख के उनकी एक विचारधारा तैयार होती है। तो और प्लस सबसे बड़ा है जो पॉलिटिक्स जो होता है, प्लस जो इंटरनेशनल जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, मीडिया जो हमको खबरें देते हैं, उसी से हमारा एक विचारधारा तैयार होता है, हमारा एक माइंड सेट होता है, मतलब इंसानों का माइंड सेट होता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग माइंड कंट्रोल। क्योंकि जैसे आपका मोबाइल होता है, मोबाइल में जो भी इंफॉर्मेशन हम सर्वर, जहाँ से हम लोग मोबाइल से हम लोग डाउनलोड करके कुछ भी देखते हैं, वहाँ पर सर्वर में जो भी इंफॉर्मेशन हम देंगे, जैसे मैं अभी आपको एक वीडियो बना के दे रहा हूँ, ये वीडियो फिर मैं अपलोड करूँगा एक सर्वर में, तो ये वीडियो एक सर्वर में रहेगा, ठीक है ना। उस सर्वर से फिर आप डाउनलोड करके उसको देख सकते हो। तो उसी तरह हम, या तो हमारे दिमाग में बहुत कुछ सोचने का भी अपना एक तरीका होता है, प्लस हम जो कुछ सीखते हैं उससे भी हम सोच सकते हैं क्या ठीक है क्या गलत है। क्योंकि भगवान ने हमको इस तरह से बनाया कि हमको उतनी सोचने की शक्ति है कि जिससे हम हम इसका डिफरेंस जान सके कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो मैं आपको सबसे पहले बता रहा था कि जो ये माइंड कंट्रोल होता है ये किस लिए करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया जैसे कि
जितने भी बड़े बड़े साम्राज्य थे पहले, उन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए पहले तो धर्म का उपयोग किया। सिवाय हिंदुस्तान के आपके जो दो बड़े रिलीजन मिलेंगे, क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम्स, ये दोनों ही अब्राहमिक रिलीजन हैं। इनका मेन जो विचारधारा था ये साम्राज्यवादी था। उसके बाद आया कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट, पहले रशिया से शुरू हुआ, फिर चाइना से। ये सब क्या है, आइडियोलॉजीज है अपने आप को विस्तारवादी करने के लिए, मतलब वर्ल्ड डोमिनेशन के लिए। इसी को बोलते हैं कि अपने आप को विस्तारवादी, जो कि अभी कुछ दिनों पहले मोदी जी ने भी बताया, विस्तारवादी। विस्तारवादी मतलब वर्ल्ड डोमिनेशन, अपने आप को दूसरे के ऊपर डोमिनेट करना। तो मैं आपको उसी के ऊपर में आज थोड़ा सा बात करूंगा। ये वर्ल्ड डोमिनेशन होता क्या है, जो अभी जब लद्दाख में जाके माननीय मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, हमारे भारत को काफ़ी सालों बाद मेरे को लगता है पहली बार एक ऐसा इंसान मिला है जो कि हमारे देश को सचमुच, मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ। मैंने तो पहले जब जितना दिन से मैं बचपन से बड़ा हुआ हूँ, मैंने सिर्फ इंदिरा गांधी को देखा है और बाकी उसके बाद जितने भी आए हैं, पर कोई भी ऐसा लगा नहीं जो कि हमारे देश को पूरा चेंज कर सकते हैं। देखिए, मैं अपनी नौकरी के हिसाब से मैं अमेरिका में मैं 7-8 साल काम किया हूँ। तो जब मैं अमेरिका में था, मैं 1990 से लेकर 1990 से लेकर 1998 तक मैं अमेरिका में था। तो उस टाइम जब मैं था, तब अमेरिका में इंडियंस को कोई भी अच्छे तरीके से जानते नहीं थे। अगर मैं किसी से बात करता था कि आप कहाँ से हैं, तो मैं उनको बोलता था कि मैं कोई मेरे को पूछता था कि आप कहाँ से हैं, तो मैं उनको बोलता था कि मैं इंडिया से हूँ। तो वो तो अमेरिकन मेरे को बोलते, अच्छा वही देश जो पाकिस्तान के पास है। मतलब तब अमेरिकन लोग पाकिस्तान को ज़्यादा जानते थे, इंडिया को नहीं जानते थे। क्योंकि देखिए, हमारे गवर्नमेंट जो शुरू से हमारे मतलब इंडिपेंडेंस के बाद, स्वाधीनता के बाद जितने भी गवर्नमेंट्स आए हैं, उन्होंने कभी भी हमारे देश को वर्ल्ड स्टेज में कभी अच्छी तरीके से पेश नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसके ऊपर मैं दूसरा अलग वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि आपको पता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो पहले जो हमारे मुख्यमंत्री, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर का जो कैंडिडेट था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो पर उनको गांधी जी ने मैनिपुलेट करके जवाहरलाल नेहरू को बनाया। तो जवाहरलाल नेहरू, आपको एक चीज याद रखना होगा कि वो ब्रिटिश के अपना आदमी था। वो ब्रिटिश के जाने के बाद, मतलब पाकिस्तान में जिन्ना था और इंडिया में था जवाहरलाल नेहरू। तो वो कभी भी नहीं चाहता था कि, क्योंकि ये देखिए, ये सब जो भी जितने भी कॉलोनीज थे, इन लोग मतलब उन लोग इंडिया को छोड़ने के बाद भी अपना एक इन्फ्लुएंस रखना चाहते थे। क्योंकि उनकी काफ़ी सारी कंपनियां इंडिया में थी उस टाइम, और वो अपना जितने भी यहाँ पर उनका जो इंटरेस्ट था, उसको सेफगार्ड करने के लिए
उन्होंने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को प्रमोट किया, ठीक है ना। अगर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर अगर वल्लभ भाई पटेल होते तो शायद हमारा देश का आज स्थिति कुछ और ही होता। शायद हम चाइना से भी आगे निकल गए होते और क्या पता अमेरिका से भी ऊपर होते आज, क्योंकि हमारे देश में इतना टैलेंट तो है। क्योंकि जब मैं अमेरिका में था, अगर मैं 50 अमेरिकन के बीच भी मैं खड़ा होता था तो मुझको पता था कि मैं उनसे सबसे मतलब हर चीज़ में अगर आप देखें तो मैं उनसे compete करने लायक था। अगर मैं ना बोलूँ कि उनसे अच्छा हूँ, पर उनसे बुरा भी नहीं था। मैं 50 में से उनके ऊपर एक 1% ऊपर ही था मैं हर एक के साथ। मैं जहाँ पर भी मैंने नौकरी करी, हर समय में मतलब इंडियंस आर ऑलवेज बेटर देन एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड। आप इंटेलेक्चुअली देखें, हमारे एजुकेशन, हमारे विचारधारा के हिसाब से देखें तो हर चीज़ उनसे अच्छा है हमारा। मैं आपको जो आज पिछली वीडियो में मैंने जो आपको बताया था कि ये जो डोमिनेशन, जो वर्ल्ड डोमिनेशन जो करना चाहते हैं, तो मेनली जैसे चाइना जो अभी बना है, जो उन्होंने लद्दाख पे जो हमारे ऊपर हमला किया है, तो ये बेसिकली क्या है, ये हमको वो डराना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने पहले एक तो अपना एक वर्ल्ड डोमिनेंस करने के लिए और अमेरिका को पूरा, अमेरिका, यूरोप और इंडिया और पूरे देश में जितने भी है सबको इकोनॉमिकली वीक करने के लिए उन्होंने पहले वायरस छोड़ा, जिसको हम बोलते हैं कोरोना वायरस, जिससे कि पूरे देश की, पूरे पृथ्वी की इकोनॉमी खराब हो जाए। और क्योंकि पूरा मैन्युफैक्चरिंग पूरा पृथ्वी का चाइना में है, और तो सबसे पहले अगर कोई भी रिकवर इकोनॉमी करेगा वो चाइना ही करेगा। और वो चाहता नहीं था कोई भी देश उसके खिलाफ बोले। जो देश उसके खिलाफ बोला वो चाइना उसके ऊपर, जैसे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर उन्होंने अटैक किया। अटैक मतलब उन्होंने वहाँ पर उनके ऊपर काफ़ी सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, और इंडिया के ऊपर उन्होंने फिजिकली अटैक किया लद्दाख में। पर ये पहले वाला तो गवर्नमेंट नहीं है, अभी हमारे गवर्नमेंट कुछ अलग ही है। और हमारे आत्मविश्वास पिछले 6 साल से काफ़ी अच्छा हुआ है, और पूरे वर्ल्ड स्टेज में भी इंडिया का नाम काफ़ी अच्छा हुआ है। कल मैंने आपको बताया था कि बिल्डर्सबर्ग क्या है। मैंने आपको बताया था कि बिल्डर्सबर्ग समिट जो होता है, उनमें सबसे बड़े बड़े पूंजीपतियाँ उस समिट में जाते हैं। हर साल एक बार होता है। ये एक सीक्रेट सोसाइटी है। इन लोग क्या करते हैं, इन लोग का जो डिस्कशन होता है, मैंने आपको क्या पहले भी बताया था कि इनका एक ही काम होता है कि जितना भी डेवलपिंग देश है वहाँ के जनता को गरीब रखो। गरीब आप कैसे रखोगे? मेनली क्योंकि कैसे रखते हैं गरीब, वो वहाँ के जो गवर्नमेंट होते हैं, उस जितने भी, जैसे अफ्रीकन देश हो, एशिया के देश हो, इंडिया हो, इंडिया में तो अभी वो कर नहीं सकते क्योंकि हमारा भी लीडर कुछ अलग ही टाइप के लीडर है। पर जितने भी करप्ट लीडर्स होते हैं, जैसे पहले हमारे यहाँ पर थे काफ़ी करप्ट लीडर, तो तभी हमारा देश ज़्यादा प्रगति नहीं कर पाया। तो इन लोगों को खरीद के रखते हैं, इनको वो पैसा देते हैं, यहाँ पर बिजनेस लगाते हैं, वो बिजनेस इन लोगों को सपोर्ट करता है। और प्लस इन लोग डिफरेंट आइडियोलॉजी से, जैसे स्पेशली आपके जितने भी फॉरेन न्यूज़पेपर्स है, मीडियाज़ है, ये इनको सपोर्ट करते हैं। और ये जितने भी मीडिया, न्यूज़पेपर्स और मीडिया है, इनकी जो मालिक है ये भी बिल्डर्सबर्ग ग्रुप के सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स हैं। तो मैं जो आपको बोल रहा था, ये जो टेक्नोलॉजी है जो जिससे ये पूरा माइंड कंट्रोल करते हैं, जो ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, ये बेसिकली आपका
जिस देश से ये प्रायोजित होता है वो है, देश का नाम है अमेरिका और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये प्राइमरी तीन और कनाडा भी है। न्यूजीलैंड भी जानता है पर न्यूजीलैंड से उतना नहीं होता, पर मेनली जो होता है आपका अमेरिका से होता है। और जो जितने भी इंडिया में जितने भी टारगेट्स होते हैं वो आपका जो प्रायोजित होता है वो इंग्लैंड से होता है। तो इंग्लैंड की जो सीक्रेट सर्विस है उनको पता है वो जितने भी प्राइवेट, क्योंकि देखिए जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड है उनको पता है कि इनके पास ये सब टेक्नोलॉजीज होते हैं और उनके जितने भी सीक्रेट सर्विसेज होते हैं उनको पता है कि वो जितने भी, जैसे मैंने आपको बताया था CIA और ब्रिटिश के जितने भी सीक्रेट सर्विस होते हैं वो इन सीक्रेट सोसाइटी के साथ वो मिले हुए होते हुए उनके पास क्योंकि इसी तरह उनको सारे इंफॉर्मेशन पूरे पृथ्वी के मिलते हैं। और ये जो सीक्रेट सर्विस होते हैं ये इन बड़े बड़े कॉरपोरेशंस के बिजनेस इंटरेस्ट को वो सेफ गार्ड भी करते हैं पूरे पृथ्वी में, चाहे उनकी कोई फैक्ट्री अफ्रीका में हो, चाहे मिडिल ईस्ट में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे चाइना में हो, चाहे वियतनाम में हो, चाहे हांगकांग में हो, चाहे सिंगापुर में हो। तो ये जितने भी सीक्रेट सर्विस होते हैं ये बड़े बड़े कॉरपोरेशंस के इंटरेस्ट वहाँ सेफ गार्ड करते हैं। तो ये जितने भी स्पाई के टेक्नोलॉजी होते हैं जिसको मैंने आपको बताया, जिसको मैंने बोला कि माइंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी, ये तो माइंड कंट्रोल तो करते हैं प्लस ये हैरासमेंट भी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हैरासमेंट भी इससे करते हैं। और प्लस अभी इन्होंने तो पहले 1980 से शुरू किया पर अभी 2014 से लेकर अभी तक ये जो टेक्नोलॉजी है ये, क्योंकि देखिए पूरे पृथ्वी में क्योंकि ये जितने भी बिल्डर्सबर्ग के ग्रुप हैं ये सारे लेफ्ट लीनिंग पार्टीज के हैं। अमेरिका में भी देखिए आप डेमोक्रेटिक पार्टी जिससे पहले ओबामा था, ये जितने भी, और जो लेबर पार्टी है इंग्लैंड में, और जैसे हमारे देश में जैसे कांग्रेस पार्टी है। तो ये जितने भी टेक्नोलॉजी है ये जो प्राइवेट ग्रुप्स में जो आए हैं, क्योंकि देखिए ये आपके हमारे स्वाधीनता के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद इन्होंने काफ़ी सारे, क्योंकि पहले तो 200 साल तो ये हमारे इंग्लैंड ने हमारे यहाँ पर राज किया, उसी तरह इंग्लैंड ने अमेरिका पे भी राज किया। अमेरिका में भी, अमेरिका को भी इंडिपेंडेंस मतलब स्वाधीनता मिले 200 साल हो गए, पर उससे पहले अमेरिका में भी इंग्लैंड राज करता था। तो तभी इन दोनों की एक आपस में, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े आपके बिजनेस है ये सब इंग्लिश और अमेरिकन कंपनी ज़्यादातर है पूरे पृथ्वी में। तो इन्होंने हर एक देश में अपने गुर्गे पाले हुए हैं। गुर्गे मतलब इनके अपने एजेंट्स, इनके अपने लोग तभी से इनके अपने अपने लोग हर जगह में हैं। अब मैं आऊँगा कि ये सुशांत सिंह राजपूत, इसका जो मर्डर हुआ था, तो आपको पता है कि उसको फांसी, जो बोलते हैं उनको, वो फांसी लगा के मरा था, पर वो फांसी लगा के मरा नहीं था। उसको पहले मार के, मतलब गले में रस्सी बांध के उसको मारा गया था। रस्सी से भी नहीं मारा था। एक उस देखना आपका एक डॉग कॉलर बोलते हैं, डॉग जिसे कुत्ते को जिसे चेन बांधते हैं, उससे उसको मारा गया था। कुत्ते का चेन देखिए कितना छोटा होता है, कोई बड़ा तो चेन तो होता नहीं है, उससे उसको मारा गया था। इसका आपको सिग्निफिकेंस मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये जो डोमिनेशन होता है, वर्ल्ड डोमिनेशन, ये देखिए मैंने आपको बताया मीडिया, सिनेमा, देखिए सिनेमा भी एक इंसान का माइंड कंट्रोल करता है। हम जिस तरह के सिनेमा देखेंगे, सिनेमा में एक आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं, ठीक है ना, तो उसी तरह के वो लोग वहाँ पर अपना लोग रखना चाहिए। जैसे अपना हॉलीवुड हो गया, बॉलीवुड हो गया, तो इतने भी बड़े बड़े जो जितने भी
इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि अपना वर्ल्ड ऑर्डर चलाना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर फॉर वर्ल्ड डोमिनेशन। ये ज़्यादातर आपके बिल्डर्सबर्ग ग्रुप, फिर स्कल एंड बोन्स ग्रुप और काफ़ी सारे सीक्रेट सोसाइटीज़ हैं। मैं आपको उनके मैं सबके बारे में जानता हूँ, पर मैं आपको ये 2 मेन ग्रुप बोल रहा हूँ क्योंकि ये सबसे बड़े प्रोमिनेंट ग्रुप्स है। प्लस आपको जॉर्ज सोरोस के बारे में आपको पता होगा, जो प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसीज बोल के एक ये चलाते हैं, तो उनके ऊपर भी मैं आपको प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसीज अराउंड द वर्ल्ड बोल के वो चलाते हैं। पर ये सब बेसिकली कुछ नहीं है, ये कोई डेमोक्रेसी प्रमोट नहीं करते। ये बेसिकली अपने बिजनेस इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए ये कुछ भी गलत काम करते हैं। मेनली उनको अपने लोग वहाँ बिठाने होते हैं, अपने गुर्गों से पूरा वो उन देशों को चलाते हैं और अपने वो जितना भी हो सके लोगों को गरीब रखने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको जैसे बताया, इनका मेन काम होता है लोगों को गरीब रखना। गरीब किससे रखते हैं? ये जैसे बड़े बड़े जितने लीडर्स होते हैं उनसे उनका एजुकेशन पॉलिसीज बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जितना वो एजुकेशन में जितना भी बजट को कम करके रखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि अच्छा एजुकेशन लोगों को ना मिले। जितने लोग जितने कम पढ़े लिखे होंगे, इनके लिए उतना ही अच्छा होता है। इनको सस्ते में लेबर मिलता है और ये मतलब ये काम करा सकते हैं और सस्ते में लेबर यूज़ करते हैं। और जितने कम पढ़े लिखे इंसान होते हैं, उनको मैनिपुलेशन करना उतना ही इजी होता है। मैनिपुलेशन मतलब उनको जो समझाते हैं वही समझ, मतलब इंसान वो कभी उसके ऊपर वो सोचता नहीं है। जो जैसे समझाया वो इंसान जो अनपढ़ होता है वो वैसे ही समझता है, पर जो पढ़ा लिखा होता है वो उसको समझने की कोशिश करता है। मैं अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। मेनली मैंने आपको सुशांत के बारे में जो बताया था, ये जो उनको कुत्ते के जो चमड़े के जो उनका जो कॉलर है, चेन जो जिसको बोलते हैं, इस किस लिए मारा है? क्योंकि ये एक सिग्नल दिखाने के लिए मतलब बॉलीवुड में, क्योंकि बॉलीवुड में उनके अपने गुर्गे हैं, वो ही बॉलीवुड को चलाते हैं। वो एक विचारधारा बॉलीवुड में प्रमोट करना चाहते हैं और जो लोग उनके हिसाब से ना चले उनको वो इस तरह से मारते हैं। मतलब वो ये दिखाना चाहते हैं, वो उसको कुत्ता बनाना चाहते थे। कुत्ता मतलब उनके जो लोग ये जो गुर्गों को पाल के रखे, गुर्गे जो बोलेंगे इन लोगों को वही सुनना है, ठीक है ना। इनको मैं गुर्गे बोल रहा हूँ, बेसिकली ये इनको बोलते हैं हैंडलर्स। ये मतलब ये पूरा बॉलीवुड हैंडल करते हैं। जितने भी बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर जितने भी बड़े बड़े नाम आ रहे हैं ये सब इनको गुर्गे बोलते हैं। तो बेसिकली ये दिखाना चाहता था, मतलब ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि इसको देख, डॉग कॉलर से इसलिए मारा क्योंकि इसको हम कुत्ता बनाना चाहते थे, ये कुत्ता हमारा बना नहीं, इसको इसलिए हमने मार दिया। तो बाकी लोग जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, उनको एक मैसेज देने के लिए कि अगर आप लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे तो आपको भी इसी तरह मारा जाएगा, आप हमारे कुत्ते बन के रहोगे। और जैसे बोलते हैं ना, कुछ लोगों के पास पिद्दी होते हैं, पिद्दी जैसे पिडिग्री बोलते हैं ना, जैसे कुत्तों का जो बिस्किट्स होते हैं, वो बोलते हैं हम तुमको बिस्किट्स खिलाएंगे, आप कुत्ते बन के रहोगे हमारे, पिद्दी कुत्ता। आज तक बस इतना ही। मैं कल आपको थोड़ा विस्तार से और बताऊंगा, एक एक टॉपिक लेके, एक सब्जेक्ट लेकर, क्योंकि ज़्यादा लंबा ठीक नहीं होता। इसलिए धन्यवाद सुनने के लिए, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ। धन्यवाद देखने के लिए, नमस्कार। प्लीज़ इसको शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए। मेरा चैनल का नाम है कालचक्र। मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा और समय आने पर मैं आप लोगों को बहुत कुछ ऐसे बताऊंगा
जो शायद हमारे देश में नहीं पता। दूसरे देशों में इस सब के बारे में बहुत कुछ जानकारी है, पर हमारे देश में लोगों को नहीं पता। धन्यवाद, थैंक यू।